मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, तीनों अभी सांसद भी बन चुके हैं। मतलब अभी तो दिनेश जी अभी नहीं हैं, लेकिन वो आजमगढ़ से सांसद रहे हैं। तो तीनों नायक भी हैं, तीनों गायक भी हैं और तीनों सांसद थे। हाँ, तो इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? मुझे तीनों ही अच्छे लगते हैं। और ये तो फिर मैं बता दे रहा हूँ कि पार्ट क्या मतलब किसका कौन सा। दिनेश लाल यादव की एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है, रवि किशन जी की एक्टिंग अच्छी लगती है, मनोज तिवारी जी की गायकी अच्छी लगती है। मतलब बेस्ट पार्ट ऑफ मनोज तिवारी जी इस गायकी उनका बहुत अच्छा लगता है। और तीनों पढ़े लिखे हैं, ये अच्छी बात है। और जनता दो को तो 2 बार चुन ली, तो इसका मतलब ये है कि काम भी अच्छा कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये लोग अच्छे लोग हैं और काम भी अच्छा करते हैं, और ये लोग आर्टिस्ट लोग हैं। और नेता के रूप में आप किसको ज़्यादा बेहतर मानते हैं? मनोज तिवारी जी। क्यों मनोज तिवारी में क्या कहते हैं? दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं मनोज तिवारी जी, और मतलब अच्छा कर रहे हैं, मतलब वो अच्छा करते हैं, बड़ा नाम है राजनीति में। देखिए, अब के दौर में देखा जाए तो 2 बड़े नाम हैं, मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव के बाद के दौर की बात करें तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। दोनों में लड़ाई भी होती है, एक आरा घर है, एक छपरा है। दोनों सांस्कृतिक रूप से दोनों जिला काफ़ी समृद्ध रहा है। लेकिन एक कोई बड़ा भाई कहता है अपने आप को, कोई छोटा भाई कहता है, दोनों एक दूसरे को मानते भी हैं, जन्मदिन पर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन फेसबुक पर लाइव आकर दोनों एक दूसरे को देख लेने की भी धमकी देते हैं। आप क्या समझते हैं, इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है? मुझे लगता है कि ये आपस का कंपटीशन है, और भाई भाई में नहीं होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली है। तो आपस में समझदारी दिखाना चाहिए दोनों को। कभी मतलब मिल भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़ाई चलते रहता है, लेकिन एक गुच्छे में कुछ दिनों तक चलता है, फिर मिलाप फिर चलता है। तो इसको ये कंपटीशन ही है, और ये नहीं होना चाहिए। कि आप क्या ही कंपटीशन कर दीजिएगा, आप दोनों से बड़ा स्टार ही नहीं है कोई भोजपुरी में। सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग आप लोगों के पास ही है, तो अब भोजपुरी को बड़ा करने का सोचिए, खुद तो बड़े हो चुके हैं। गायकी में आप किसको अच्छा मानते हैं, खेसारी और पवन सिंह? देखिए, दोनों का अपना अपना क्वालिटी है। पवन सिंह टेक्निकल बहुत अच्छे गायक हैं, उनके आवाज़ में माँ सरस्वती की कृपा है। और खेसारी लाल यादव मिट्टी वाले गायक हैं। तो दोनों का अपना एक ये है, मतलब जायका है सिंगिंग में। तो पवन सिंह के बारे में यदि कहा जाए कि एक लाइन में परिभाषा दीजिए कि पवन सिंह क्या है, तो आपके नज़र में पवन सिंह क्या है? पवन सिंह बेस्ट सिंगर हैं भोजपुरी में। खेसारी लाल यादव के बारे में क्या कहिए लाइन में? एक लाइन में खेसारी लाल यादव अच्छा इंसान कहूँगा, क्योंकि मैं मिला हूँ, और काफ़ी तमीज़ से और काफ़ी पोलाइटली पेश आते हैं, और रिस्पेक्ट करते हैं सबकी। और सिंगर भी अच्छे हैं खेसारी लाल यादव भी, और एक्टिंग में और कॉमिक में उनका अभी कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं। अच्छा, यदि ये कहा जाए कि भोजपुरी के जितने भी एक्टर हैं, उनको आपको चुनना होगा कि उसमें बेस्ट कौन है, किसको आप कितना नंबर देना चाहेंगे? माने बेस्ट कौन है आपके नज़र में, आपका जो चहेता है? देखिए, भोजपुरी में बेस्ट एक्टर तो रवि किशन ही है, क्योंकि वो प्रूव किए हैं अलग अलग लैंग्वेजेज में भी जाके। तो मेरे कहने और ना कहने की बात ही नहीं है, रवि किशन बेस्ट हैं। फिर दिनेश लाल यादव अच्छे लगते हैं एक्टर में, आपके अवधेश मिश्रा अच्छे लगते हैं एक्टर में, खेसारी लाल यादव जी अच्छे लगते हैं। तो है, बस मुझे प्रॉब्लम इस बात से है ना कि कुछ नया करने की कोशिश नहीं है। कोई नया नहीं करता है। कुछ मतलब 10 फिल्म है तो उसमें से 9 फिल्में वैसे ही हैं जैसे हम लोग 10 साल पहले देखा करते थे। अच्छा, भोजपुरी फिल्मों में हीरोइन का भी एक अपना स्थान तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो पुरुष प्रधान ही फिल्में ज़्यादा बनती हैं, लेकिन कुछ भोजपुरी की हीरोइन है जिसे लोग जानता है, जैसे अम्रपाली दुबे, काजल राघवानी, अक्षरा सिंह और आकांक्षा पुरी आजकल फेमस हो गई है। तो इनमें से किसको आप मानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बेहतर काम किया? आकांक्षा पुरी को तो हम लोग बोल ही नहीं सकते। आकांक्षा पुरी तो नया नया काम करना स्टार्ट किए हैं, कुछ बहुत बड़ा काम मैं तो देखा नहीं हुआ अभी तक कि कुछ। अक्षरा सिंह, अम्रपाली दुबे और काजल राघवानी बहुत पुरानी एक्ट्रेस हैं, लगभग समझ लीजिए कि 10 साल के आसपास से तो मैं देख रहा हूँ। तो ये लोग
अच्छी एक्ट्रेसेस हैं और अपने आप को मेंटेन की हुई हैं, तभी तो 10 साल से लोग इन लोगों को जानते हैं। क्वालिटी तो इनमें है ही। अक्षरा और पवन के बीच विवाद भी रहा है और आपका देखा गया कि पिछली बार जो छठ हुआ है उसमें आप अक्षरा के साथ थे। आप ही के माँ के साथ अक्षरा ने छठ किया था। तो अक्षरा और पवन के बीच जो विवाद है उसका क्या कारण है? आप तो करीब हैं, क्यों ऐसे लोग लड़ते रहते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी दो आदमी के बीच में जो विवाद हो ना, तो आपको उसका पूरा जानकारी नहीं हो सकता। आप एक पक्ष से सुनिएगा, एक पक्ष नहीं सुनिएगा, एक पक्ष सुनिएगा, एक पक्ष नहीं सुनिएगा, तो उसके बारे में धारणा भी बना लेना मेरे हिसाब से गलत है। जब आप पूरी तरह से जानिएगा तब तो कुछ जजमेंट अपने मन में डालिएगा। तो मैं पूरी तरह से जानता ही नहीं हूँ क्या हुआ है, क्या होता है, तो इसीलिए मैं कभी भी उस एंगल से जज ही नहीं करता हूँ किसी को। अक्षरा जी का मेरे साथ बिहेवियर अच्छा है, उनके पिताजी का मेरे साथ बिहेवियर अच्छा है, मुझे मानते भी हैं, तो मैं बस वही जज करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि यदि कहा जाए कि मिंटुआ भोजपुरी सिनेमा को कैसे देखते हैं अभी जो दौर में है जो सिनेमा, और इसमें क्या बदलाव की जो अभी भोजपुरी सिनेमा को अगर देखा जाना तो ये मतलब समझ लीजिए पूरी तरह से धरातल पे आ चुका है, लगभग फिनिशिंग लाइन के आसपास में घूम रहा है, क्योंकि फिल्मों का कलेक्शन ही नहीं है थिएटर से। और ये अभी का बात नहीं है, 5 साल से यही हाल है। OTT ना हो, टीवी ना हो, आपका सैटेलाइट और यूट्यूब पे जो चला रहे हैं गानों वानों से, तो फिल्म थिएटर का रह ही नहीं गया है। अभी ज़रूरत ये है कि ज़्यादा फिल्म ना करके कम ही फिल्म किया जाए, लेकिन रूट की कहानियाँ ली जाए, रूट की चीज़ें दिखाई जाए, जैसे साउथ सिनेमा दिखाता है। भले बजट कम हो, नहीं दिखाना है आपको एक्शन पुष्पा लेवल का, लेकिन रूट की चीज़ें दिखाने की कोशिश की जाए और ऑडियंस को सिनेमा घर में लाने की कोशिश की जाए, तब जाके हो सकता है कि सिनेमा अब से फिर फले फूले। देखिए, एक सिनेमा तो ऐसा भी बन रहा है जिसमें सास बहू की कहानी है, टेलीविज़न पे आजकल सबसे हिट है। और जहाँ तक सास बहू की बात है, तो सास बहू में आपकी पत्नी का जो रोल करती है, माने आपकी जो सास बहू और बेटे की जो केमिस्ट्री है, वो पूरी तरह से देश भर में हिट है। भोजपुरी भाषी चाहे जहाँ के भी हों, हिंदी वाले लोग भी देखते हैं, हम लोग के पास तो वो लोग भेजते रहते हैं। तो ऐसे में आपने कभी ट्राई करने की कोशिश नहीं की कि सास बहू पर हम भी फिल्म बनाए? नहीं, देखिए, ये बिना फिल्म बनाए मैं ये यूट्यूब के लिए तो कर ही रहा हूँ। ऑडियंस फिल्मों से ज़्यादा तो मेरे वीडियोस देख रही है ऐसे ही, तो मैं फिल्म भी करूँगा तो यही काम करूँ, तो उसके लिए मुझे फिल्म करना ही नहीं है। फिर मैं फिल्म करूँगा तो कुछ नया करूँ, इसके लिए मैं फिल्म करूँगा।